हेलो नमस्कार दोस्तों। गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल लॉगिन स्टडी पर। दोस्तों आज है 6 अप्रैल और इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं 6 अप्रैल से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन बनते हैं, जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ रही है उनको हम देखने वाले हैं। साथ में क्वेश्चन से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं उनको हम यहाँ पे डिटेल के साथ डिस्कस करते हैं। तो एक बार सभी साथी इस क्लास को अपने जो भी दोस्त है PTT BST की तैयारी कर रहे हैं, इसके अलावा करंट अफेयर जिस एग्ज़ाम में आता है तो उनके साथ शेयर कर दो। एक बार जो भी आपके साथी है जो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ सभी शेयर करने के बाद में बढ़ते हैं हम नेक्स्ट। तो दोस्तों ये क्लास डेली 9 बजे होती है और जिसमें हम डेली करंट अफेयर जो भी न्यूज़ रहती है, इसके अलावा स्टेट जीके भी हम यहाँ पे कवर करते हैं। क्वेश्चन से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको हम डिटेल के साथ यहाँ पे देखते हैं। इसके अलावा मैं यहाँ पे 8 से 10 क्वेश्चन आपको करवाता हूँ जिसमें इंपॉर्टेंट डिटेल के साथ करते हैं। तो इस प्रकार आपके यहाँ पे डेली के 20 से 22 क्वेश्चन हो रही है, ठीक है ना दोस्तों। इसके अलावा ये क्लास आपकी डेली 9 बजे होती है और 15 से 20 मिनट की ये क्लास होती है। तो जो क्लास को रिकॉर्डेड देखते हैं वो कोशिश किया करिए कि आप 9 बजे डेली लाइव लेने की कोशिश करो, जिससे आप ज़्यादा इंटरेक्ट हो पाते हो। आप साथ के साथ आंसर दोगे तो आपको बिल्कुल याद हो जाएगा, ठीक है ना दोस्तों। तो सभी को ये क्लास लाइव लेनी है। इसके अलावा लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, उसका राइट आंसर आपको डिटेल के साथ देना है, ठीक है ना दोस्तों। और यदि सेशन अच्छा लग रहा है तो एक बार सभी लाइक कर दो। बाद में बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की ओर। लाइक कर देंगे एक बार सभी। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आज का, हाल ही में भारत और किस देश के बीच 10वां द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास स्लिनेक्स 2023 शुरू हुआ है। आपको बताना है अभी एक डिफेंस एक्सरसाइज हुई है, युद्ध अभ्यास क्या नाम है, स्लिनेक्स 2023। इसका 10वां संस्करण हुआ है। तो ये किस देश के बीच में हुआ है भारत के साथ? ओमान, श्रीलंका, फ्रांस, ब्रिटेन। तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। श्रीलंका में अभी भारत के साथ स्लिनेक्स 2023 का आयोजन किया गया है तथा ये 10वां संस्करण है, ठीक है ना। ये आप सभी को ध्यान रखना है। अब यहाँ पे बात हुई स्लिनेक्स की तो देख लीजिए एक बार। भारतीय नौसेना और श्रीलंका नौसेना द्वारा 2005 से संचालित भारत श्रीलंका द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास, जिसे स्लिनेक्स के नाम से जाना जाता है, उसका आयोजन हुआ है। ये वार्षिक नौसेना अभ्यास है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और ये किसके बीच में होता है? श्रीलंका की नेवी और भारत की नेवी के बीच में इसका आयोजन होता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा स्लिनेक्स 2023 का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? भारत और श्रीलंका नौसेनाओं के बीच इंटर ऑपरेबिलिटी को, सहयोग को सुधारना इसका लक्ष्य हो जाएगा, ठीक है ना। इसके अलावा और भी युद्ध अभ्यास है, देख लीजिए एक बार। ओमान, तो ओमान का भारत के साथ कौन सा युद्ध अभ्यास होता है? तो लिख लीजिए सभी, नसीम अल बहर। ये लिख लेना, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नसीम अल बहर, ये तो ओमान के साथ हो जाएगा। मैं यहाँ पे मिटाता जाऊँगा, इसलिए सभी कोशिश करना कि लिखने का। इसके अलावा फ्रांस के साथ कौन सा होता है? एक तो शक्ति होता है, एक गरुड़ और एक वरुण। तो ये फ्रांस के साथ होते हैं। इसके अलावा ब्रिटेन के साथ, ये क्वेश्चन मैंने आपको कुछ दिनों पहले कराया है। ब्रिटेन, यूके और भारत के साथ में भी एक युद्ध अभ्यास हुआ है। कौन सा हुआ है? कोंकण, यहाँ पे लिख रहा हूँ। ब्रिटेन के साथ होता है कोंकण। इसके अलावा अजय वेरियर, ये ब्रिटेन के साथ होता है। तो सभी नोट डाउन कर लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे हर बार डिफेंस एक्सरसाइज से रिलेटेड, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट डाउन कर लेना, ठीक है ना दोस्तों। नेक्स्ट है आपका अगला क्वेश्चन। राजस्थान राज्य से रणजी ट्रॉफी खेलने वाले खिलाड़ी जिनका हाल ही में निधन हो गए, तो कौन से वो खिलाड़ी है? जो रणजी ट्रॉफी किससे रिलेटेड होती है? क्रिकेट से रिलेटेड होती है। क्रिकेट से रिलेटेड ट्रॉफी होती है। तो कौन सी खिलाड़ी है जिनका हाल ही में निधन हो गए? तो ऑप्शन नंबर बी, सलीम दुर्रानी है, जिनका राजस्थान की टीम से खेलते थे, उनका हाल ही में निधन हो गया है। और रणजी ट्रॉफी ये क्रिकेट से रिलेटेड होती है, तो देख लीजिए एक बार। अब बात करें सलीम दुर्रानी की, तो इनका जन्म हुआ था काबुल, अफ़गानिस्तान में इनका जन्म हुआ। इसके अलावा भारत की टेस्ट टीम में 29 मैच इन्होंने खेले थे। इसके अलावा 75 विकेट लिए और 673 उनकी सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी का अंक रहा है। ये आपको ध्यान रखना है, बस क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा इससे रिलेटेड, इसे नॉलेज होना चाहिए बस। सलीम दुरानी रणजी ट्रॉफी में राजस्थान की ओर से
कई सालों तक खेले। इसके अलावा 1973 में चरित्र नामक फिल्म में प्रसिद्ध अभिनेत्री परवीन बाबी के साथ भी इन्होंने काम किया है। इसके अलावा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये जरूर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। राजस्थान बजट 2023-24 में प्रदेश में सलीम दुर्रानी आवासीय स्पोर्ट्स स्कूल प्रत्येक संभाग स्तर पर स्थापित करने की घोषणा की गई है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसमें ये ही इंपॉर्टेंट बनता है। 2023-24 में घोषणा हुई है कि सलीम दुर्रानी आवासीय स्पोर्ट्स स्कूल प्रत्येक संभाग स्तर पर खोली जाएगी, ठीक है ना। तो ये इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सभी नोट डाउन करते जाना। बाद में बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। किसे लगातार दूसरे साल 2022 टी स्ट्रीज ऑफ द वर्ल्ड के रूप में मान्यता दी गई है? तो किसे दूसरी बार मिला है ये ट्री स्ट्रीज ऑफ द वर्ल्ड? मुंबई, बेंगलोर, लद्दाख, मयूरभंज। तो यहाँ पे राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मुंबई। मुंबई को दूसरी साल मिला है, यानी कि पहले 2021 में मुंबई और हैदराबाद इन दोनों को संयुक्त तौर पर मिला था, और दूसरी बार मुंबई ने ये खिताब जीता है। कौन सा? ट्री स्ट्रीज ऑफ द वर्ल्ड, इसके रूप में इसको मान्यता प्राप्त हुई। देख लीजिए एक बार क्या है कंप्लीट न्यूज। संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन FAO और हार्बर डे फाउंडेशन ने 2022 ट्री स्ट्री ऑफ द वर्ल्ड के रूप में मुंबई को ये मान्यता दी गई है। इसके अलावा भारतीय शहर ने स्वस्थ, लचीला, खुशहाल शहरों के निर्माण से शहरी पेड़ों और हरियाली को उगाने के लिए ये मान्यता प्रदान की है। इसके अलावा UN की यहाँ पे बात हुई है, तो FAO का मुख्यालय कहाँ पे है? रोम, इटली में इसका मुख्यालय हो जाएगा। FAO का मुख्यालय रोम, इटली में। इसके अलावा इसकी स्थापना कब हुई थी? 16 अक्टूबर 1945। इसके अलावा मुंबई की यहाँ पे बात हुई है, तो मुंबई में एक फेस्टिवल होता है। कौन सा होता है? काला घोड़ा फेस्टिवल। काला घोड़ा फेस्टिवल का आयोजन कहाँ पे होता है? मुंबई में होता है। ये आपको सभी को ध्यान रखना है, ठीक है ना। और यदि सेशन अच्छा लग रहा है तो एक बार सभी लाइक कर देना। नेक्स्ट आपका अगला क्वेश्चन, राजस्थान में 15वीं विधानसभा के नए प्रतिपक्ष नेता कौन बनाए गए हैं हाल ही में? तो हाल ही में राजस्थान में 15वीं विधानसभा के नए प्रतिपक्ष के नेता बनाए गए हैं। ऑप्शन नंबर बी, राजेंद्र सिंह राठौड़, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। देख लीजिए एक बार, राजस्थान 15वीं विधानसभा के नए प्रतिपक्ष नेता राजेंद्र सिंह राठौड़ को बनाया गया है। इससे पहले ये गुलाब चंद कटारिया के पास था, जो वर्तमान में असम राज्य के राज्यपाल बन गए हैं, ठीक है ना। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा राजेंद्र सिंह राठौड़। नेक्स्ट आपका अगला क्वेश्चन, हाल ही में PM मोदी ने किस शहर के रानी कमलावती रेलवे स्टेशन पर भोपाल नई दिल्ली वंदे भारत एक्सप्रेस को लॉन्च किया है? यानी कि वंदे भारत एक्सप्रेस चली है, तो कौन से शहर में? तो हैदराबाद, भोपाल, पानीपत, दिल्ली। तो यहाँ पे राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर बी, भोपाल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, जो मध्य प्रदेश की राजधानी है। तो मध्य प्रदेश में है भोपाल, जहाँ पे वंदे भारत एक्सप्रेस को लॉन्च किया गया है, भोपाल और दिल्ली के लिए। ये भी आपको ध्यान रखना है। और किसने किया है इसका अनावरण? PM मोदी ने। कौन से स्टेशन पर? रानी कमलावती रेलवे स्टेशन। ये भी आपको नाम ध्यान रखना है। देख लीजिए एक बार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश के रानी कमलावती रेलवे स्टेशन और दिल्ली के, मध्य प्रदेश का तो ये होगा भोपाल का, तो इसके अलावा दिल्ली के हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन के बीच वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन सेवा का उद्घाटन किया है। इसके अलावा 701 किलोमीटर की दूरी 7 घंटे और 30 मिनट में ये कवर करेगी, तो बहुत ही फास्ट स्पीड है इसकी। इसके अलावा वंदे भारत एक्सप्रेस भारत में एक हाई स्पीड ट्रेन सेवा है, ये आपको ध्यान ही है सभी को। इसके अलावा 160 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी हाईएस्ट स्पीड है। इसके अलावा भारत में डिजाइन और मैन्युफैक्चर की गई थी, जिसमें 80% उत्पादों को स्वदेशी बनाया गया था, यानी कि भारत में निर्मित हुए। इसके अलावा इसमें यात्रियों को कई सुविधा मिलती है, जैसे वाईफाई, स्वचालित दरवाजे, इसके अलावा बायो वैक्यूम शौचालय, इसके अलावा GPS आधारित सूचना प्रणाली, ये इसमें सुविधाएं मिलती है। तो बहुत ही डेवलपमेंट ट्रेन है वंदे भारत एक्सप्रेस, जो फ्यूचर में इसकी संख्या बढ़ा दी जाएगी, वंदे भारत एक्सप्रेस की संख्या बढ़ा दी जाएगी, ठीक है ना। तो ये भोपाल और दिल्ली के मध्य चलेंगी। तो दिल्ली का कौन सा स्टेशन? हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन। और भोपाल का मध्य प्रदेश का कौन सा है? रानी कमलावती रेलवे स्टेशन। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। अमेरिका के सिलिकॉन वैली बैंक को किसने खरीदा? ये क्वेश्चन अभी डेली खूब चर्चा में रहा है।
सिलिकॉन वैली बैंक है जो अमेरिका है, जो अभी कर्ज में डूब गया था। अमेरिका का 6वां बैंक है सिलिकॉन वैली, जो कर्ज में अभी डूब गया था, यानी कि लोगों के रुपए इसमें थे और ये कर्ज में डूब गया। इसने इन्वेस्ट कर दिए, लॉन्ग टर्म में इसने इन्वेस्ट कर दिए, ठीक है ना। तो इसको किसने ख़रीदा है? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी, फर्स्ट सिटीजन बैंक ने इसको ख़रीदा है, सिलिकॉन वैली बैंक, जो कहाँ पे है? अमेरिका में। देख लीजिए एक बार, सिलिकॉन वैली बैंक अमेरिका का 16वां सबसे बड़ा बैंक था, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा यह नई उम्र की कंपनियों में निवेश करने वाली टेक कंपनियों और वेंचर कैपिटल फर्मों को वित्तीय सहायता प्रदान करता था। इसके अलावा मार्च 2023 में खराब आर्थिक स्थिति के कारण अमेरिका के सिलिकॉन वैली बैंक को बंद घोषित कर दिया गया। कर्ज में डूब गया था, इसलिए मार्च 2023 में इसको बंद कर दिया गया। इसे फर्स्ट सिटीजन बैंक द्वारा अधिग्रहित कर लिया गया। इसके अलावा बैंक में यूएस में फेडरल डिपॉजिट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन FDIC से फर्स्ट सिटीजन बैंक द्वारा खरीद लिया गया। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है, इसने 1971 से अमेरिका में 35 बैंकों का अधिग्रहण किया है, ठीक है ना। इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट बनता है यहाँ पे, यह बैंक स्टार्टअप्स को लोन मुहैया करवाता था, यानी कि जो भी स्टार्टअप्स होते हैं नए, उनको लोन प्रदान करने का कार्य करता था। कौन सा? सिलिकॉन वैली बैंक, जो अमेरिका में है, ठीक है ना। तो इसको आपको ध्यान रखना है, इसको किसने लिया है? अभी फर्स्ट सिटीजन बैंक ने इसको खरीदा है, ठीक है ना। नेक्स्ट है आपका अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ IBA के नए उपाध्यक्ष कौन बने हैं? तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ के नए उपाध्यक्ष कौन बने हैं? अजय सिंह, उर्जित पटेल, विश्वनाथ आनंद, अशोक लवासा। तो यहाँ पे राइट आंसर की बात करें तो अजय सिंह यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। देख लीजिए एक बार, ये है अजय सिंह जो IBA के नए उपाध्यक्ष बने हैं। इसके अलावा बात हुई अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ की, तो इसकी फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन, ये IBA की फुल फॉर्म है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1946 में इसकी स्थापना हुई थी। इसके अलावा मुख्यालय, हेडक्वार्टर कहाँ पे है इसका? लुसाने, स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय हो जाएगा। और अध्यक्ष कौन है? उमर क्रेमलेव, जो रूस के हैं, ये इसके अध्यक्ष हैं। ये आप सभी को ध्यान रखना है। इससे क्या होगा? आपका स्टैटिक जीके भी एकदम कवर हो जाएगा, जिससे जो भी और भी एग्ज़ाम होती है जिनमें करंट अफेयर आता है और जीके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये क्वेश्चन आपके ज़रूर पूछे जाते हैं उसमें, ठीक है ना। PTT BSTC के अलावा भी पूछे जाते हैं, तो ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट आपका अगला क्वेश्चन, हाल ही में नौसेना के नए उप प्रमुख कौन बने हैं? तो हाल ही में नौसेना के नए उप प्रमुख बनाए गए हैं। यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो बनाए गए हैं वो यहाँ पे मैंने लिखे नहीं है, थोड़ी टाइपिंग में मिस्टेक हो गई है। तो संजय जसनीत सिंह लिख लीजिए, संजय जसनीत सिंह, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इन्हें नौसेना के नए उप प्रमुख बनाए गए हैं, ठीक है ना। ये आप सभी को ध्यान रखना है। इसके अलावा R हरिकुमार ये नए नौसेना के प्रमुख हो जाएंगे, ठीक है ना। ये नौसेना के प्रमुख हो जाएंगे। एक बार न्यूज़ देख लीजिए, वाइस एडमिरल संजय जसनीत सिंह ने भारतीय नौसेना में उप नौसेना अध्यक्ष के रूप में पदभार को संभाला है। इसके अलावा नौसेना के प्रमुख कौन है? एडमिरल R हरिकुमार। इसके अलावा बात हुई नौसेना की, तो 26 जनवरी 1950 को इसकी स्थापना की गई थी। और इसका मुख्यालय कहाँ पे है? नौसेना का मुख्यालय कहाँ पे है? नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। और इसका मोटो क्या है? सम नो वरुण, ये संस्कृत का वर्ड है, तो आपको ध्यान रखना है, सम नो वरुण इसका मोटो है। इसके अलावा यहाँ पे और भी ऑप्शन की बात हुई है, तो देख लीजिए एक बार। मनोज पांडे की बात करिए तो ये इंडियन आर्मी के चीफ है, इंडियन आर्मी के चीफ है, सेना प्रमुख है। इसके अलावा R हरिकुमार ये प्रमुख हो जाएंगे नेवी के प्रमुख, ठीक है ना। इसके अलावा VR चौधरी, तो VR चौधरी कौन है? वायुसेना प्रमुख, एयरफोर्स के प्रमुख। इसके अलावा बात हुई है ऑप्शन नंबर D SL थावोसेन, तो ये CRPF के प्रमुख है। इसके अलावा इन्हें हाल ही में BISF का एडिशनल चार्ज इन्हें दिया गया है, ठीक है ना। इसके अलावा नौसेना उप प्रमुख कौन बने हैं? तो ये संजय जसनीत सिंह, तो यहाँ पे ये राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना दोस्तों।
इसके अलावा कल मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था, उसका राइट आंसर आपसे पूछा था कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो क्वेश्चन था आपका, पहला क्वेश्चन था, जयपुर के चौप गांव में बन रहे विश्व के तीसरे बड़े क्रिकेट अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम का नाम क्या रखा गया है। तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, अनिल अग्रवाल स्टेडियम हो जाएगा। काफ़ी स्टूडेंट्स ने वहाँ डिटेल के साथ आंसर दिया, तो बहुत अच्छा लगा, उससे आपकी नॉलेज बढ़ेगी। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था मैंने, किस देश के प्रधानमंत्री मार्च 2023 में दिल्ली पहुँचे और G7 समिट में भारत को गेस्ट कंट्री के रूप में आमंत्रित किया। इस क्वेश्चन का काफ़ी कम लोगों ने आंसर दिया, तो क्यों आप रिवाइज नहीं करते हो करेंट अफेयर को? रिवाइज क्या करो। यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी, जापान, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। तो जापान के प्रधानमंत्री थोड़े दिन पहले दिल्ली आए थे, तो पीएम नरेंद्र मोदी को इनवाइट करने के लिए आए थे G7 समिट के लिए, जो जापान में होगा, ठीक है ना, जो जापान में होगा। इसके अलावा G20 ये इंडिया में होगा, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। इसी प्रकार आज के लिए भी आपके लिए क्वेश्चन है, उसका राइट आंसर आपको एकदम डिटेल के साथ देना है। मुख्यमंत्री गैस सिलेंडर योजना की शुरुआत कब की गई थी? अभी राजस्थान में मुख्यमंत्री गैस सिलेंडर योजना की शुरुआत हुई है, तो ये कब की गई है? इसका राइट आंसर आपको एकदम डिटेल के साथ देना है। कल मैंने इस क्वेश्चन को करवाया था, तो जिन्होंने कल की क्लास ली है तो उनको तो याद होना ही चाहिए, ठीक है ना। इसके अलावा ये हमारी और भी क्लासेज है, जो सभी क्लासेज रेगुलर चल रही है। शिक्षण अभिरुचि की क्लासेज भी आपके लिए चालू कर दी गई है, ठीक है ना। तो सभी क्लासेज रेगुलर आपके लिए लगाई जा रही है, ठीक है ना। तो दोस्तों ये था आज का हमारा सेशन। आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा और बहुत ही यहाँ पे आपको जानकारी मिली है। तो इसको आपके जो भी दोस्त है वो प्रतियोगिता परीक्षा जो भी है, प्रतियोगी परीक्षा, उनकी अगर तैयारी कर रहे हैं तो उनके साथ शेयर कर देना। इसके अलावा सेशन को लाइक कर देना और शेयर कर देना, और यदि चैनल पर पहली बार आए हो तो इसे सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को दबा लेना, जिससे सभी क्लासेस का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। काफ़ी स्टूडेंट होते हैं वो बोलते रहते हैं कि क्लासेस का नोटिफिकेशन नहीं आता, तो आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लिया करो, ठीक है ना। इसके अलावा PDF प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हो, ठीक है ना दोस्तों। तो आज के सेशन को यहीं एंड करते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।